खबर संभल से। जनपद संभल पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत। सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए राकेश टिकैत बोले, देश में दो तरह के लोग हैं, एक नौरंगिया और एक भारतीय। टिकैत बोले, सरकार नहीं चाहती कि किसान खुशहाल हो। टिकैत, दोनों सरकारें मौसा एक जैसी, इनके मामा नागपुर में बैठे हैं। टिकैत साहब बोले, देश में किसानों में फूट डलवाने को लेकर सरकार अलग अलग किसान संगठन बनवा रही है। टिकैत, बिजली की कीमत और एमएसपी को लेकर एक बड़ा आंदोलन होगा। टिकैत ने कहा, आंदोलन में अराजक तत्व को लेकर बोले सरकार सबसे बड़ी अराजक। टिकैत बोले, सरकार हारे हुए को दे देती है, जीते हुए का प्रमाण पत्र भी। टिकैत, निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे राकेश टिकैत ने बहजोई कोतवाली क्षेत्र में दिए उपरोक्त बयान। संभल से सिपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। तो क्या आपका कार्यक्रम? यहाँ एक प्रोग्राम है और किसानों से बातचीत की। यहाँ की जो समस्याएं हैं, खास करके अभी फसल भी आने वाली है। आज भी सरकार का यह है कि अब की बार गेहूं कम खरीद होगी। ये गेहूं के पूरे क्षेत्र है और गेहूं को ज़्यादा खरीद हो भी नहीं ना सरकार कर रही। व्यापारी से 60% खरीदती है अब, जितना भी उसको चाहिए सरकारी कोटे में, और किसान से 40 खरीदती है। गेहूं लगा लो या धान लगा लो। इसीलिए एमएसपी गारंटी कानून देश में चाहिए कि व्यापारी उसके कम पे ना खरीद करें, तो उसका पूरे देश के किसानों को फायदा होगा। अच्छा, जैसे बीजेपी ये कहती है कि जब चुनाव आते हैं तभी इन्हें ये चीज याद आती है। वो तो उनको तो कहना कुछ ना कुछ, वे कहे क्या नहीं रहे तो सबको कह रहे। अच्छा, मतलब 3 साल से हम लग रहे कहने, वो समझ में नहीं आई। 3 साल से सरकार बात नहीं कर रही, वो समझ में नहीं आई। अब उनका पॉलिसी यह होगी कि इनको बदनाम करो, फसलों के दाम ना दो, किसान को कर्जा दो तो ये जमीन बेचेगा अपनी। और बहुत स्पीड से जमीन बिक रही है, बहुत स्पीड से जमीन बिक रही है किसान की, क्योंकि कर्जे में जा रही। दाम नहीं मिलेंगे लेकिन कर्जा जरूर मिल जाएगा। आप जमीन का सौदा रात को करो, रात को बिक जाएगी आपकी, और फसल आप दिन में बेचना चाहो तो दिन में नहीं बिकती। संघर्ष ये लंबा चलेगा। अच्छा, जैसे ये जो जयंत चौधरी हैं, उन्होंने समाजवादी छोड़ के और वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वो अपने लिए एक मिनट, अब वो अपने लिए जाटलैंड का एक बहुत बड़े नेता मानते हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा पश्चिमी यूपी पे? फर्क नहीं पड़ता जिससे पॉलिटिकल आदमी जिसको जहाँ जाना चाहिए। हमारा किसी पॉलिटिकल सिस्टम से कोई संबंध नहीं है। तो न ये एक जाति की ये संगठन है, किसान संगठन। भाई यहाँ जो जिस जाति का नाम लिया, यहाँ उसमें कई आदमी इकट्ठे हुए हैं। यहाँ आप गोरखपुर और उधर देवरिया की साइड में चले जाओगे तो वहाँ पे किसान खेती करने वाले और बिरादरी है। वहाँ काछी है, जाटव है, बहुत बिरादरी है। जो भी गांव में रह रहा है उसकी लड़ाई लड़ रहे किसानों में। सिंगू बॉर्डर किसी पर एक जाति से होना, न एक धर्म से होना। सिंगू बॉर्डर पे पंजाब के किसान पहुंचे, उनके साथ पुलिस की भिड़ंत हुई। टिकैत की सेना इस बार दिखाई नहीं दी दिल्ली। ये हमारा संयुक्त मोर्चे का प्रोग्राम नहीं है। दिल्ली से जब आए आंदोलन वापसी तो संयुक्त मोर्चा इकट्ठा आया, और यहाँ आने के उसमें से कुछ लोग अलग गए। जिन्होंने कॉल दी है वे वहाँ पे सरकार से बातचीत भी कर रहे। हमने 6 मेंबरी एक कमेटी बनाई है संयुक्त मोर्चे ने, ये जो तालमेल कमेटी है कि उनसे बातचीत और तालमेल करें। अभी अगर कॉमन प्रोग्राम होगा तो सब लोग जाएंगे। अच्छा, जैसे बीजेपी की सरकार है नीचे भी और ऊपर भी, तो वो जब आपकी इच्छा अनुसार किसानों को भला नहीं कर रही है, तब आप आगामी चुनाव में क्या फर्क डालेंगे? चुनाव में तो कोई भी नहीं फर्क डालना। हमारा चुनाव से संबंध नहीं है। बहुत लोग वे हैं कि जो सरकार को वोट करता है, आंदोलन में हमारे साथ रहता है। हमें आंदोलन वाले लोग चाहिए। तो सर बिना फायदे वाली सरकार को सपोर्ट करेंगे और इधर आंदोलन